हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के टाइप और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारी जो टर्म है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीन्स है। तो देखिए, जो हमारी टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये आपकी दो वर्ड से डेराइव हुई है, या हम बोल सकते हैं कि दो टर्म से मिलकर आपका ये जो वर्ड बना है बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से हमारे ये दो वर्ड है? सबसे पहले आपका बायो, बायो का मतलब आपका क्या होता है गाइस? लिविंग। और सेकंड है हमारा डाइवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? बायो। बायो मीन्स हमारा क्या होता है गाइस? लिविंग। और सेकंड है हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हमारा होता है वेराइटीज। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको इतना ही क्लियर होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है भाई, इसका मतलब है क्या हमारा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ गिवन एरिया। मतलब किसी भी एरिया में जो भी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सब मिलकर आपके बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है हमारी। किसी भी, अगर आपका कोई एरिया है, उस एरिया में आपके जितने भी ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, आपके अलग अलग जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे माइक्रोब्स है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं गाइस? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम ऑफ विच दे फॉर्म अ पार्ट। मतलब उनके जो जीन्स होते हैं ना, वो भी क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। मतलब उन ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी आपकी बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं गाइस लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। आप अपने एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आए बिल्कुल कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो आपकी दो वर्ड से मिलकर बनी है। बायो जिसका मतलब हमारा लिविंग होता है, डाइवर्सिटी जिसका मतलब हमारा होता है वेराइटीज। और बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या होती है? किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं गाइस? आपके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो सब भी बायोडाइवर्सिटी आपके बनाते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स और लेवल ऑफ। अगर हम लेवल बोले तब भी सही है, टाइप्स बोले तब भी सही है। ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी। तो आपके इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है हमारा स्पेसिस डाइवर्सिटी, और थर्ड है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देखिए गाइस, अब हम 1 बाय 1 इन्हें अच्छे से समझने वाले हैं। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस अपना डाउट। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो देखिए आप गाइस, इसका मतलब समझिए। अब देखिए, हम क्या है? हम एक स्पीसीज है, ह्यूमन भी क्या है? एक स्पीसीज है। तो आप देखने, मतलब जो आप है, आपकी स्किन का कलर अलग होगा, मेरी स्किन का कलर अलग होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन सबकी स्किन का कलर अलग होगा, उनकी हाइट अलग होगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब हमारा होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं अभी हम। तो जो जेनेटिक, देखो मतलब हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी वो होती है कि जो ऑर्गेनिज्म में जीन्स होते हैं ना गाइस, वो सब हमारे क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी वो ही होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीसीज। मतलब देखिए गाइस, अब सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि जो ये जीन्स है वो क्या होती है गाइस। वो पहनने वाली जीन्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे गाइस। ये जो बायोलॉजी हमारी एक टर्म होती है जीन्स। देखिए, जीन्स क्या होती है आपकी? ये हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी किसी भी लाइफ को फॉर्म करने की। क्या है? हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लाइफ को फॉर्म करने की। तो देखिए गाइस, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स की जैसे दिखते हैं, तो वो क्यों दिखते हैं? जीन्स की वजह से। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक
आपके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आई है, किसकी वजह से? ये जो टर्म है हमारी जीन्स, उसी की वजह से। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी आपकी ये बताती है टोटल नंबर ऑफ हमारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब आप देखो जो भी ह्यूमन बींग्स है सब अलग अलग दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से दिखते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपके फ्रेंड की हाइट अलग होगी, आपकी हाइट अलग होगी। आपने सुना भी होगा कि हाँ भाई उसके पापा की हाइट ज्यादा है तो उसकी हाइट इसलिए ज्यादा गई है ना, उसके पापा का कलर गोरा है, उसकी मम्मी का कलर गोरा है तो वो इसलिए गोरा गया गाइस, है ना। आपने ऐसा सुना होगा, ये हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। तो जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो आपका क्या है? जो भी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वो सब आपका क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आपका आता है। और हमारे जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में गाइस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट रेंज वाइडली फ्रॉम द नंबर ऑफ स्पीसीज टू डिफरेंस विद इन स्पीसीज। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? एवरी ह्यूमन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेज है जेनेटिक डाइवर्सिटी की यहाँ पे आपको दिखाई भी गई है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जितने भी हमारे जो ये जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब आपकी किसके अंदर आती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आती है। ओके, आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी, हम बोले स्पेसिस डाइवर्सिटी की। तो देखिए गाइस, ये जो स्पेसिस डाइवर्सिटी है वो क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, वही आपकी किसके अंदर आती है? स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड रिलेटिव एबिडेंस ऑफ ईच दोज स्पीसीज। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे कि आपकी बटरफ्लाई होती है हमारी, तो बटरफ्लाई सब दिखने में अलग अलग होती है ना गाइस, वो भी जैसे कि हमारी फिश है वो सब अलग अलग होती है। जैसे कि आप देखिए अगर किसी जंगल में कोई पेड़ है, वुडलैंड फॉरेस्ट है, तो वहां पर आपको क्या 4 और 5 स्पीसीज, मतलब एक ही प्लांट आपको 4-5 प्लांट दिखेंगे आपको अलग अलग स्पीसीज के, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हमारी वही बताती है कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिलती है, किसी एक एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, वही आपकी क्या, वही किसके अंदर आती है? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये आपकी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या डिफाइन करती है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है गाइस। और इसके आपके जो एग्जांपल है वो है हमारी द प्रेजेंस ऑफ 4 और 5 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट इन अ वुडलैंड फॉरेस्ट, और हमारी जो 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश। अब आप देखिएगा ये जो डॉग है उनकी अलग अलग स्पीसीज होती है ना, आपने सुना होगा, मतलब इतने तो गाइस मुझे भी नहीं पता इनके डॉग्स इन सब के नाम। जैसे बटरफ्लाई का हम एग्जांपल लेते हैं तो बटरफ्लाई के अंदर आपको अलग अलग स्पीसीज मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे आप इमेज में देखिए, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग जो तरह के आपके जो पेड़ प्रेजेंट है वो भी आपकी किसके अंदर आती है? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गाइस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखिए क्या होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमारी हमें बताती है कि जितनी भी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है, जितनी भी वैरायटी, जितनी भी कम्युनिटी है अलग अलग इकोसिस्टम की, जैसे कि आपका फॉरेस्ट, हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये इन सब का इंटरेक्ट बताती है एक दूसरे के साथ, और फिजिकल और इनका केमिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्ट, ठीक है। तो गाइस ये सब इको डाइवर्सिटी क्या बताती है आपको? जो भी वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी प्रेजेंट है, हमारी जो फॉरेस्ट की अलग इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम हमारा, इन सब का रिलेशनशिप बताती है, इन सब का इंटरेक्शन बताती है एक दूसरे के साथ, और इनके फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट का भी, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि भाई बायोडाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है। तो इसके आपके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले हमारा है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको प्रोवाइड कराती है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप, तो इस बेसिस पे आपका क्या है? फूड सिक्योरिटी के लिए ये हमारा जरूरी है। सेकेंड है आपका क्लीन एयर एंड वाटर। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड क्लीन एरिया एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें क्लीन एयर और वाटर मतलब देती है इकोसिस्टम की हेल्प से, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन।
तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसके काम में आती है, डेवलप ऑफ मेडिसिन के काम में भी गाइस वो आपकी आती है बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है हमारा क्लाइमेट रेगुलेशन। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रेगुलेट करती है, क्लाइमेट, और हमें प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। तो देखिए गाइस नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है इकोसिस्टम की कई सारी सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि आपका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पोलिनेशन है आपका, पेस्ट कंट्रोल है, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड कराती है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल वैल्यू। तो देखिएगा इसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप एक चीज देखिएगा, इस कल्चर वैल्यू हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या बताती है, बायोडाइवर्सिटी हमारे कल्चर की इंपॉर्टेंट तो बताती है ना, जब वो हमारी स्पीसीज। अब देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा किसके अंदर, हमने अभी पढ़ा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि सबका जो रंग रूप है वो सब अलग होता है। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी के कारण ही तो हमारा जो मतलब सब पॉसिबल है ना। तो जो कल्चर वैल्यू के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट करती है हमारी कल्चर एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करती है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए गाइज जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये क्यों खत्म होती जा रही है, क्यों डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो है आपका गाइज ह्यूमन एक्टिविटी। हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे कि आपका है ओवर फिशिंग, ठीक है, डिफोरेस्टेशन है हमारा, और हमारा जो पॉल्यूशन है। और अगर हम 1970 के रिपोर्ट के अनुसार चले ना गाइस, तो अब तक 69% जो हमारे ग्लोबल मैमल्स है, फिश है, बर्ड है, रेप्टाइल है, ये सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है गाइस। 1970 से अगर हम देखें तो 69% हमारी ये जो ग्लोबल मैमल्स है, आपकी फिश है, बर्ड है, रेप्टाइल है, ये इन सब की पॉपुलेशन आपकी कम हो चुकी है 69%। तो देखिए गाइस बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही। ओवर फिशिंग है हमारे, डिफोरेस्टेशन और पॉल्यूशन। सो गाइस ये था हमारा छोटा सा लेक्चर बायोडाइवर्सिटी के बारे में। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई